ये वही कैपेसिटर है जिसका असली सिद्धांत तुमने शायद स्कूल में नहीं समझा था। अगर उस समय फिजिक्स के टीचर ऐसे समझाते तो आज तुम गुरुवार का ऑफर आने का इंतजार किए बिना ही फ्राइड चिकन खा रहे होते। कैपेसिटर की बनावट बहुत आसान है। इसके अंदर बस दो धातु की प्लेटें होती हैं जिनके बीच में एक इंसुलेटर होता है। अब हम इस कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ते हैं। जैसे ही सर्किट पूरा होता है, इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की तरफ बहने लगते हैं, लेकिन बीच में इंसुलेटर होने के कारण इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पाते हैं। इसलिए नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जमा होने लगता है और ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इस तरह कैपेसिटर के दोनों सिरों पर वोल्टेज बन जाता है। अब हम बैटरी को हटा देते हैं और उसकी जगह एक बल्ब जोड़ते हैं। जैसे ही सर्किट जुड़ता है, कंडेंसर में जमा चार्ज बल्ब को चलाता है और बल्ब जल उठता है। यही कैपेसिटर का पहला काम है, ऊर्जा को स्टोर करना। तुम्हें लग सकता है कि ये तो बैटरी जैसा ही है, लेकिन दरअसल दोनों का काम अलग होता है। एक उदाहरण से समझो। इस पैरेलल सर्किट में जब करंट बहना शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन दोनों रास्तों में जाते हैं, एक बल्ब की तरफ और एक कंडेंसर की तरफ। कैपेसिटर इस समय चार्ज होकर ऊर्जा जमा करता है। अगर अचानक बैटरी बंद हो जाए तो कैपेसिटर अपने अंदर जमा चार्ज से सर्किट को कुछ समय के लिए करंट देता रहता है, जब तक कि बैटरी दोबारा चालू न हो जाए। इसे ऐसे समझो जैसे एक पानी की टंकी जिसमें ऊपर से लगातार पानी आता है। अगर पानी की सप्लाई थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो टंकी में जमा पानी नीचे के पाइप में कुछ समय तक बहता रहता है। उसी तरह कैपेसिटर वोल्टेज को स्टेबल रखने में मदद करता है। कैपेसिटर की एक और खासियत है, ये बैटरी से तेज डिस्चार्ज होता है। जैसे एक मोटर को बैटरी से चलाओ तो वो धीरे घूमेगी, लेकिन अगर पहले कैपेसिटर को चार्ज करके फिर उससे मोटर चलाओ तो मोटर बहुत तेज घूमेगी, क्योंकि कैपेसिटर बहुत तेजी से करंट देता है जिससे मोटर को ज्यादा पावर मिलती है। इसलिए कैपेसिटर का इस्तेमाल उन चीजों में होता है जहाँ तेजी से चार्ज और डिस्चार्ज की जरूरत होती है, जैसे कैमरे की फ्लैश लाइट। इसके अलावा कैपेसिटर एसी को पास करता है और डीसी को रोकता है, क्योंकि डीसी में चार्ज एक ही दिशा में चलता है तो कैपेसिटर चार्ज होकर रुक जाता है, लेकिन एसी में दिशा बार बार बदलती है, इसलिए करंट लगातार बहता रहता है। हमारे रोज के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में तारों और कंपोनेंट्स के कारण थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आ जाती है, जिससे नॉइज पैदा होता है। ये नॉइज एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है जिसे कैपेसिटर आसानी से फिल्टर करके हटा देता है। इस काम को डिकपलिंग कहा जाता है और यही वजह है कि कंडेंसर ऑडियो डिवाइसों में नॉइज हटाने के लिए बहुत काम आता है। तो अब समझ गए ना कैपेसिटर असल में करता क्या है।